भाई आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर ऑफ सिस्टम। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी दो प्रकार होती हैं, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या के प्रकार क्या होते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या। सभी संख्याओं की हम परिभाषा एवं उनके उदाहरण देखते हैं। पहले ये देखते हैं संख्या पद्धति होती क्या है। तो किसी भी संख्या को एक सही एवं व्यवस्थित तरीके से नामकरण करने की जो विधि है वो संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। यदि कोई संख्या रूट में है और ऋणात्मक और उसका कोई वर्ग ना हो तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे √-3, √-6, √-10, माने कोई भी संख्या हो सकती है जो रूट में हो और माइनस हो और उसका कोई वर्ग ना हो तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर बची हुई जो संख्याएं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे √4, 2/3, 0/7, √25 और √49, माने कोई भी संख्या सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो बची हुई संख्या वो सभी वास्तविक संख्या में ही आती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 6/5, 7/9, 11/19, 17/18। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? वो संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √7, 6, 9, 11, 19, माने कोई भी संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, सिर्फ P/Q के रूप में नहीं लिखी हो। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक नोट याद कर लो, शून्य जो न तो ऋणात्मक है नहीं धनात्मक है। ठीक है, याद कर लो, शून्य न तो ऋणात्मक है नहीं धनात्मक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जिसमें 1, 2, 3 अनंत तक। भाई पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या जो होती है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसमें बस 0 इंक्लूड हो गया है। अब हम देखते हैं सम संख्या। तो वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। माने ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 8, यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी है वह पूरी तरह से 2 से विभाजित हैं। ठीक है, और विषम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। माने ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 में नहीं जाएगा, न 3 में, न 5 में, न 7 में, न 9 में। यहाँ पर जो संख्या लगी है उनमें किसी में नहीं जाएगा। तो माने कोई भी संख्या हो अनंत तक उनमें भाग नहीं जाए वो विषम संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। माने जिसका खंड करने पर उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड निकलते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 के खंड करेंगे तो कितने आएगा? 2 × 2, तो 2 हो गए या 2 से अधिक हो गए। और 6 का 2 × 3, माने ऐसी कोई भी संख्या जिसके खंड करने पर 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसके गुणनखंड केवल एक और खुद हो अभाज्य संख्या कहलाती है। माने अभाज्य संख्या वो संख्या जिसके गुणनखंड एक और खुद ही हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 11, माने यहाँ पर जितनी संख्या लगी है उनके केवल वो खुद से और खुद से कटेंगे, सिर्फ एक से कटेंगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वो संख्या जो किसी संख्या का एक पूर्ण वर्ग हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसमें 4, 9 यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी है उनका एक वर्ग है, वो एक पूरी तरह वर्ग है। तो कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण घन संख्या वो संख्या जो किसी पूर्ण घन संख्या वो संख्या जो किसी संख्या का एक पूर्ण घन हो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे 8, 27, 8 2 का वर्ग है, 27 3 का 64, यहाँ पर जितनी भी संख्या लगी है वो एक पूर्ण घन है।